ट्रिकी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज का लेक्चर 2। इससे पिछले क्लास में लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 को देख लीजिएगा ताकि लेक्चर 2 अच्छा समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई ग्रुप डी, इन सब का मैथ का फुल कोर्स कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है 79x 83 97 का औसत 100 है। तो चार संख्या का औसत 100 बोल रहा है, तो चार संख्या का योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इन सबको योग कर लेना है। तो इकाई अंक देखिए 7 इधर है, 3 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया है। 19 का 9 और 9 8 17 17 और 7 24 24 और 1 25 हो गया है। 259 अब प्लस में कितना है? एक्स है। तो चार संख्या का औसत 100 है, तो योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे तो अब 259 को वहाँ माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स बराबर 400 माइनस 259। तो अगर इकाई अंक से देखें तो 10 में से अगर 9 गया तो 1 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए नंबर में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स का मान 141। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी चार क्वेश्चन, 4 नंबर का औसत 88 दिया हुआ है, तो 4 से गुना कर देंगे इसको तो योग आ जाएगा। तो योग कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 8 24 के 4, 2 हाथ में रहा है, 1 1 2, 2 और 9 11, 11 2 13 हो जाएगा। हाथ में 1 है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी 334 आ रहा। अब प्लस में कितना है? एक्स है। अब बराबर में हो जाएगा 4 गुने 88। 4 नंबर है, उससे 4 से गुना करके योग निकाल देंगे। अब माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 और 3 35। 352 इधर आ रहा है गुना करने पे, और 334 माइनस करने बोल रहा है। 334 माइनस कर देंगे तो 12 में से अगर 4 गया तो 8 आएगा। 8 किस में दिख रहा है? सी नंबर में दिख रहा है, यानी घटाने पे कितना आएगा? 18 आएगा। एक्स का मान आ जाएगा 18। तो यूनिट डिजिट से काम करना है, बहुत लाभ मिलता है। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, एग्जाम में समय बचता है इससे, यूनिट डिजिट से। इसमें यूनिट डिजिट लगेगा, लगाने का है तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसका दो तरीका से हम बताते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक, इसको बढ़िया से देखना है। ट्रिक ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहले 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 64 है। औसत कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। हमको सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा भी बता देते हैं, सबसे छोटा मान लेते हैं। सबसे पहले हम लार्जर बता देते हैं, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बता देते हैं। एक बार सीख लेने के बाद 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। बड़ी संख्या अगर देखें तो औसत तो 64 होता है। 64 अब प्लस कितना संख्या दिख रहा है? 7 क्रमागत सम संख्या है, तो यहाँ पे हमेशा n माइनस 1 कम करना है। टोटल संख्या कितना है? 7। यहाँ n का जगह 7 रखना है, तो बड़ी संख्या निकल जाएगा इससे, ठीक ना? यानी 64 प्लस n का जगह कितना रखेंगे? 7। 7 माइनस 1 यानी 6 जोड़ देना है। 64 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 72 इसका आंसर हो गया। छोटी संख्या पूछता तो छोटी भी बता देते हैं। छोटी संख्या तो 64 है, इसमें बस प्लस का जगह माइनस यूज करना है, n माइनस 1। तो 64 माइनस n की जगह 7, 7 में से 1 गया तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से? 58। ये तो छोटी संख्या हो गया। तो अगर छोटा पूछता है तो 58, बड़ा पूछ रहा है तो 72 आ रहा है। तो एक और तरीका हम बता रहे हैं, ये तो ट्रिक हो गया। तो ट्रिक को याद रखना है थोड़ा सा, कैसे कैसे करना है, नहीं तो फिर
जो अभी हम बता रहे उससे भी कर लेंगे। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 64 है। मान लेते हैं औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। टोटल 7 संख्या है तो 64 तो सम ही है। 7 में से एक तो ये हो गया तो बचा 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। 3 संख्या आगे 3 संख्या पीछे, तो 64 से बड़ा कौन होता है, 66 हो जाएगा। सम संख्या लेना ही है सिर्फ, यहाँ साफ साफ बोल रहा है सम संख्या यूज करना है। 64 66 हो गया, 64 के बाद 68 हो गया, उसके बाद 70 हो गया। तो यहाँ 72 आंसर नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है। 72 नहीं है, 70 आएगा। 64 अच्छे 70 हो रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और छोटी संख्या ठीक है 58 है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 68 के बाद 70 और 3 इससे छोटा होगा, मान लेते हैं 62 होगा, फिर 60 हो जाएगा और छोटी संख्या 58। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व होता है। तो हमको पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या इसमें 70 दिख रहा है, तो आंसर 70 हो जाएगा। तो इस तरह से करना है, दो तरीका है, जो अच्छा लगे उससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 लगातार सम संख्या का औसत 73 है, तो सबसे बड़ी संख्या के ठीक पहले वाली सम संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है, उससे ठीक पहले वाला पूछ रहा है। तो ट्रिक से अगर हम देखें तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, बड़ी संख्या 73 तो दिया हुआ औसत, ये 8 है, तो कितना प्लस करना होगा, 7 प्लस करना होगा। एक कम होता है, n+1 होता है, तो 72 और 7, तो यहाँ 73 है, तो 73 और 7 कर देंगे, ये हो जाएगा 80। तो बड़ी संख्या तो 80 हो गया, लेकिन ठीक पहले वाली संख्या क्या होगा, पहले वाली संख्या ठीक पहले कौन है, 80 से ठीक पहले कौन होगा, 78 हो जाएगा। तो इसका आंसर 78 है। ये तो ट्रिक से हो गया है, कंसेप्ट से देखते कैसे होगा। तो 73 इधर हो गया, ये बीच वाला नंबर है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 8 लगातार सम संख्या होना चाहिए। 73 तो सम नहीं है, यानी इसका आगे 4 संख्या होगा और इसका पीछे भी 4 संख्या हो जाएगा, टोटल 8 संख्या हो गया। अगर ये 73 अगर सम होता तो अलग प्रोसेस होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराए थे। तो ये तो विषम है, तो हमको 8 को संख्या लेंगे कैसे, 4 इधर और 4 पीछे। तो 73 के बाद सम कौन होता है, 74, 76, 78 और 80, और इधर हो जाएगा 72, 70, 68 और 66। तो बड़ी संख्या के ठीक पहले कौन है, 78 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 39 लगातार विषम संख्या का औसत 573 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। अब जो कंसेप्ट बताए थे उस समय तो लेंदी हो जाएगा, अब इसमें अब ट्रिक ही काम आएगा, तो उसीलिए हम बोल रहे हैं ट्रिक को थोड़ा वैल्यू देना है, और ट्रिक से एग्जाम में जल्दी भी सॉल्व होता है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या निकाल लेते हैं। छोटी संख्या में माइनस करना है हमको। छोटी संख्या में क्या बोले थे, 573 माइनस करना है n-1, ये करना है। तो 573 माइनस करेंगे कितना, 39 -1 यानी 38 माइनस करेंगे, 38 माइनस करेंगे, तो 3 है, तो इसे एक लेंगे 13 होगा। 13 में से अगर 8 गया तो 5 बचेगा। ऑप्शन में देखते हैं किस में है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 535 आंसर आ जाएगा। इकाई अंक से करना है, इकाई अंक सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या पता होना चाहिए किसको किसको बोलते हैं। तो पहला होता है अभाज्य में 2 से स्टार्ट होता है, एक नहीं होता है। दो, एक जो है 100 अभाज्य संख्या है,
2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है, 11 है नेक्स्ट, 13, फिर 17, 19, 21 तो होगा नहीं, 23 लेंगे, टोटल 10 ठो लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया है। एक और ले लेते हैं, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 10 संख्या हो गया है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? अब औसत निकाल लेना है। औसत के लिए सबको जोड़ करके लास्ट टाइम भाग दे देना है 10 से, आ जाएगा। तो सबको जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 10, 10 17 हो जाएगा, 17 27, एक 28 हो जाएगा, 28 को 13 से गुना करते हैं, 28 यानी 38 हो जाएगा, 38 41 हो जाएगा, 41 इतना दूर तो 41 हो गया है, मान लेते हैं इतना दूर 41 है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 17 और 23 कितना हो जाएगा? 17 और 23 होता है लगभग 40, और 19 और 29 को जोड़ते हैं तो 9 और 9 18 हो जाएगा, नुक्का 9 18, और 2 और 1 3 यानी 4 48 आ रहा। अब फिर इधर जोड़ लेंगे, 8 1 9 आ रहा, 4 इधर 4 8 और 12 हो गया है, 129 आ रहा है। अब हमको एवरेज निकाल देते हैं तुरंत। तो जोड़ किसी तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते थे, लेकिन इस तरह से हमको सुविधा लगा। तो 129 को कितना नंबर है? 10 को नंबर है, 10 से भाग दे देंगे तो 12.9 आ जाएगा, एक घर बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें से बी नंबर ऑप्शन है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, कौन कौन अभाज्य होता है। एक भी अगर मिस्टेक हुआ तो आंसर सही नहीं आएगा, अगर छूटा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। इसके लिए हम क्या बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे, इसका एक एवरेज होता है। प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, अब बटा कर देना है 2, इससे बना सकते हैं एवरेज। अगर प्राकृत संख्या लगातार प्राकृत संख्या रहा, फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 75 से 97 तक का औसत पूछ रहा है, तो 75 पहला संख्या तो 75 हो जाएगा, और लास्ट कितना है? 97 है, बटे 2 कर देना है। तो 7 और 5 12, 9 7 16, एक 17 हो जाएगा। 172 का आधा कितना होता है? 8 दूनी 16, और यहाँ 6 हो जाएगा। 86 कहीं दिख रहा है, 3 नंबर में है। तो इस तरह से करना है सॉल्व, तुरंत हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत करना होता है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है 0, 2 और 4 द्वारा बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3 अंक की संख्याओं का औसत निकालना है। सबसे पहले हम लोग नंबर रेड करते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या। बड़ी देखते हैं सबसे पहले, बड़ी संख्या का निकालना है तो सबसे बड़ा कौन है? 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, तो बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या निकाल लेते हैं। छोटी संख्या अगर निकाले तो सबसे पहले 0 यूज नहीं करना है। हम सिंप्लीफिकेशन जब कराए थे उसमें बताए थे 0 सेकेंड टाइम यूज होता है। पहला कौन आएगा? 2 आएगा, फिर 0 अब यूज करना है, उसके बाद 4। ये तो छोटी हो गया, बड़ी हो गया, दोनों निकाल दिए। हमको औसत पूछ रहा है तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, फिर 3 से भाग दे देंगे। इधर तो हो गया 4 2 6, एवरेज निकाल देते हैं। 624 का 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो 2 बार में चल जाएगा 6, और 0 बार में 2 जाता है, और 24 अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 24, 208 आंसर हो जाएगा। 208 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो बड़ी संख्या 420 हो जाएगा, छोटी संख्या 204। तो यहाँ 4 हो गया है, इधर 2 हो गया है, 4 और 2 6, 624 ठीक है। 3 से भाग देना है औसत निकालने के लिए, 3 से गया 2 बार में, ठीक। ये 0 बार में जाएगा, और 3 8 24, 208 ही तो आ रहा है। ऑप्शन शायद गलत दिख रहा है।
0, 2, 4 द्वारा बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होगा, औसत पूछ रहा है। तो इधर हो गया 420, इधर हो गया 204। सही है, तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 208, एक ई नंबर ऑप्शन डाल देना है, 208, तो ई नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आंसर 208। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम भी एक लगातार प्राकृत संख्या होता है, तो 99 से कम यानी विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा, फिर 3, 5, डॉट 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 99 से कम कौन हो जाएगा, 97 होता है। तो इसका हमको निकालना है औसत। तो अभी हम बता दिए थे लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज में क्या बोले थे, फर्स्ट प्लस में लास्ट बटा 2 कर देना है। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है तुरंत, 10 सेकेंड काफ़ी है इस सब के लिए। तो 1 प्लस 97 अब बटे 2, इधर हो जाएगा 98 बटे 2 अगर करते हैं तो हो जाएगा 49, 49 आंसर है इसका, बी नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह सॉल्व करना है तुरंत एकदम फास्ट। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे 5 से विभाज्य होने वाला कौन कौन नंबर है 6 और 50 के बीच। तो 6 और 50 के बीच हम दिख रहे हैं, सबसे पहला नंबर आता है 10, 15, 20, डॉट डॉट डॉट, लगभग कितना लेंगे हम लोग, 50 तो ले नहीं सकते हैं, तो 45 तक लेंगे हम लोग। तो ये भी एक तरह का लगातार प्राकृत संख्या ही आता है, सिर्फ गैप 5 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज सेम वही प्रोसेस लगेगा। एवरेज लगा देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। यहाँ 45, फर्स्ट में 10, 45 बटे 2 यानी 55 बटे 2 कर देंगे तो 27 समथिंग आ जाएगा, 27.5। तो ऑप्शन में दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन में। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस तरह का इफेक्टिव वीडियो आते रहेगा हमेशा। मैथ का फुल कोर्स कराया जा रहा है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स रेडी कीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रथम x सम संख्या का औसत 41 है तो x का मान ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि जितना भी सम संख्या होता है उसका औसत अगर हम निकाले तो क्या बोले थे हम, अगर नंबर दिया है पहला और लास्ट अगर हमको पता है तो एवरेज तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो एवरेज दिया हुआ है 41 और पहला नंबर कौन है लास्ट नंबर कौन है पता नहीं हमको। इसका एक हम ट्रिक बताए थे, उसको आप फॉलो करना है। तो x सम संख्या का एवरेज, तो अगर विषम संख्या रहता, सम संख्या का एवरेज अगर निकालना है तो n प्लस 1। अब विषम संख्या का अगर एवरेज रहा तो सिर्फ n है, सिर्फ n होगा विषम संख्या का, लेकिन सम संख्या अगर रहा तो n प्लस 1। तो सम संख्या का एवरेज तो दे दिया है 41, इधर n और प्लस में 1, एक को घटा देंगे आंसर आ जाएगा, n बराबर कितना आ गया 40 आ जाएगा, एक घट जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 40 ए नंबर में वही पूछ रहा है x का मान बताइए। तो आ गया x का मान कितना 40 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा ये बताना है। घनों का औसत बताना है तो एक फॉर्मूला होता है घन का योग।
घन का योग बताए थे, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अब बटे में 2, इधर स्क्वायर कर देना है। ये घनों का योग आ गया है, जितना भी संख्या होता है उसके घनों का योग कितना होगा, n प्लस 1 बटे 2। इसको योग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर एवरेज निकालने के लिए 15 से भाग दे देंगे। तो सॉल्व करते हैं, n का जगह कितना है 15, n प्लस 1 का जगह 16 अब बटे 2, स्क्वायर कर देना है। 15 से ये 16 कट जाएगा 8 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 15 अठे, स्क्वायर लगा देते हैं, 15 अठे 120 हो गया, यानी 120 का स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 120 गुना 120। तो गुना नहीं करना है अभी, हमको एवरेज हमको चाहिए सिर्फ, तो एवरेज में ध्यान देंगे। तो एवरेज क्या होता है, 120 गुना 120, और 15 अगर संख्या है तो 15 से भाग दे देना एवरेज में, ये तो कट जाएगा 8 बार में, 15 अठे 120। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 अठे 96, 960 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से पहले घनों का योग निकाल लेना है, जितना संख्या है उतना से भाग दे देना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x से 159 तक की सभी विषम संख्या का औसत 136 है, x का मान ज्ञात करना। अभी हम बताए थे विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो लिख देते हैं तुरंत, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिए पहले, फिर हम बता रहे हैं। विषम संख्या का औसत फर्स्ट अब प्लस में लास्ट अब बटे 2। तो एवरेज तो दिया है 136, 136, दो फर्स्ट संख्या हम लोग x ले सकते हैं, लास्ट कितना लेंगे 159, 159 अब बटे में 2 है, 2 से इसको गुना कर देंगे। तो गुना अगर करते हैं तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 7, 2 एकम 2, 272 आ रहा है। x प्लस 159 आ रहा है, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। x बराबर 272 में से माइनस करना है 159। तो अगर 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। ऑप्शन में देखते हैं इकाई अंक कौन है, बी नंबर आंसर है। तो x बराबर 113 आ गया है। तो इसी तरह सॉल्व करना है, x का मान पूछ रहा था, x है कि 113। तो विषम संख्या का औसत निकालना है, तो इस तरह से सम भी इसी तरह से होता है। और ट्रिक का बात करें तो n प्लस 1 हो जाएगा सम का। 14 नंबर देखते हैं। 8 संख्या का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सामुच्य का औसत क्या होगा। एकदम इजी, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, एकदम इजी है। 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। 8 संख्याओं का एवरेज 27 दिया हुआ है। अब बोला प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नया सामुच्य का औसत क्या होगा। अब नया एवरेज निकालना है, तो समझाने में खाली अभी टाइम ले रहे हैं हम, नहीं तो 2 से 3 सेकंड काफ़ी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि 8 संख्या का औसत इतना है, 10 संख्या का औसत इतना है, तो प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करे, 5 से गुना करे, या 2 जोड़े, 2 घटाए, 3 भागा करे, कुछ भी करने बोले, जो भी करने बोल रहा है वो इसके साथ अप्लाई कर देना है। 8 से गुना करना है तो 27 के साथ 8 से गुना कर देंगे, न्यू एवरेज आ जाएगा। तो 8 से गुना कर देंगे, नया औसत कितना आ गया है 8 सत्ते 56। 6 वाला ऑप्शन तो यहाँ 3 जगह दिख रहा है, तो गुना करते हैं। 8 सत्ते 56 हो गया है, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 कहाँ है, डी नंबर में। कितना इजी क्वेश्चन था। 8 से गुना करने बोलेगा तो गुना करेंगे, जोड़ करने बोलेगा तो जो औसत दिया उसी में सब अप्लाई करना है, जितना भी दिया है सब एवरेज में ही अप्लाई करना है। और संख्या कितना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 10 20 कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 जोड़ दिया जाए
तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा? तो 27 में ही अप्लाई करना है हमको। 27 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 35 हो जाएगा। तो आंसर डी हो गया। कितना ईजी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स तैयार करना है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा। तो 27 एवरेज, हमको न्यू एवरेज चाहिए। न्यू एवरेज 27 में ही सब अप्लाई करना है। 8 जोड़ने बोल रहा है तो 8 जोड़ देंगे, इधर का 35 आ जाएगा जोड़ने से। तो 35 आंसर आ गया है। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस पर घटाने बोल रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है, कितनों संख्या रहे, जो भी एवरेज दिया रहेगा और उसमें जो करने बोल रहा है, 2 घटाना जोड़ना कुछ भी बोल रहा हो वो अप्लाई कर देंगे। तो अगर 12 है, 2 घटाने बोल रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा। तो एवरेज 12 दिया हुआ है, हमको न्यू एवरेज चाहिए। तो 12, 2 घटाने बोल रहा है, 2 घटा देंगे, 10 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्या 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सिर्फ पढ़ने में क्वेश्चन टाइम लगा है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 10 संख्या, ये सब नंबर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी संख्या 10 ही है, 10 संख्या का औसत 13 है। 4 जोड़ने बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 4। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 13 और 4 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ पढ़ने में टाइम लगा, ज़्यादा देर नहीं लगता है इस क्वेश्चन में, 5 सेकंड काफ़ी है। और रेलवे का तो बेस्ट क्वेश्चन है ये सब, बहुत क्वेश्चन आता है ये सबसे, औसत से। तो औसत को बढ़िया से करना है। तो एवरेज दिया हुआ है 13। न्यू एवरेज हमसे पूछ रहा है। तो न्यू एवरेज के लिए हमको क्या करना होगा? जो भी एवरेज दिया है 13, उसमें अप्लाई करना है जो करने बोल रहा है। प्रत्येक में 4 जोड़ने बोल रहा है तो 4 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? 5 क्रमागत विषम संख्या है, ये सब जितना है 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो मान लेते हैं ए को अगर हम एक्स मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा? 2 का डिफरेंस होता है। अगर ये एक्स है तो ये अगला कौन होगा? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। दो जो 2 आगे बढ़ते जाएगा, सी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 4, डी हो जाएगा एक्स प्लस 6 और ई हो जाएगा एक्स प्लस 8। 5 क्रमागत विषम संख्या तो आ गया, ए बी सी डी ई का मान। अब बोल रहा उनका औसत क्या होगा, मतलब एवरेज निकालने बोल रहा है। एवरेज के लिए हमको सबसे पहले योग करना होगा। योग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इधर 2, 2 और 4 6, 6 12, 12 8 20 हो गया है। तो 20 के हम लोग 20 लिख लेते हैं। इधर एक्स जोड़ लेते हैं तो 5 को दिख रहा है, तो 5x। तो योग आ गया, हमको एवरेज पूछ रहा है। एवरेज के लिए क्या करना होगा? कितना संख्या है? 5 संख्या है, यानी 5x प्लस 20 को भागा देना है 5 संख्या से। तो इसमें से दिख रहे हैं 5 दोनों में दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो अगर 5 कॉमन से लिए तो इसमें तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। एक्स सिर्फ लिखेंगे। आई 20 है तो 5 का पारा में 4 बार में जा रहा है, यानी 4 बच रहा है इसमें। 5 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें तो एक्स बचेगा। ये 5 चौके 20, यानी 4 बार में आ रहा है तो 4 लिखेंगे। अब बटे में 5 से भाग देना है तो ये कट गया, तो आंसर कितना गया? एक्स प्लस 4। तो ऑप्शन में ए डी नंबर में है ए प्लस 4, एक्स प्लस 4। कुछ भी लिखेंगे, हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स दिखेगा, अगर ए मानते तो ए दिखता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर बोल रहा है दो संख्या का औसत m है। दो संख्या हम लोग कुछ भी मान ले, a और b मान लेते हैं। उनका औसत कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो अगर 2 से गुना कर देते हैं तो योग आ जाएगा। दो संख्या का योग कितना हो गया? 2m हो गया। दो संख्या का औसत m, 2 से अगर गुना कर देंगे तो योग आ गया। अब पूछ रहा है
इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरा संख्या क्या होगा? एक संख्या को n बैठा लेते हैं, a का जगह कितना लिखेंगे n, अब b तो b ही रहेगा, इधर है 2m। अब हमको पूछ रहा है दूसरा संख्या क्या होगा, यानी b निकालना है, तो n को माइनस कर देते हैं, तो 2m अब माइनस का n हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिख रहा है डी नंबर में है। तो इसी तरह सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 120 है। तो औसत 120 है, तो हमको योग अगर निकालना हो तो 3 से गुना करना होगा, यानी 360 हो जाएगा। तीन संख्या का योग, उनका अनुपात 3, 5 और 7 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या पूछा मतलब 7 का वैल्यू निकालना है, तो 3 और 5 8, 3, 5 और 7। एक्स हम ऐसे लिख दे रहे हैं, बाकी एक्स का कोई जरूरत नहीं है। तीन संख्या का औसत 120 है, तो हमको योग निकालने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो 7 5 12, 12 3 15, इधर हो गया कितना 360 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू आ गया कितना 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 आ जा रहा है। बस हमको बड़ी संख्या निकालना है, 7 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24 गुना 7, 7 चौके 28। ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर में, इकाई का अंक में 8 दिख रहा है, तो 168 आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो जो भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं उसको भी जाकर देख ले, बहुत ही फायदे की वीडियो है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।